पार्किंग कंपनी में मुबैना करप्शन की तहकीकात, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज नुमान की नैब में पेश होने से मौजूद, खराबी सेहत का जवाब पेश, नैब का मेडिकल सर्टिफिकेट कबूल करने से इनकार। नासिर बाग में डेंगू स्क्वाड के एहलकारों का एहतजाजी मुजाहरा, मुतालबात के हक में नारे, सिविल सेक्रेटरीट की जानिब मार्च, मसरूफ शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, शदीद गर्मी में रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। अदलिया मुखालिफ रैली और नारों के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्तों पर हाईकोर्ट के फुल बेंच का पैमरा को नोटिस जवाब तलब, नवाज शरीफ के सिरिल अलमेडा को दिए गए इंटरव्यू का मवाद भी अदालत में पेश, अलग से पिटीशन दायर करने की हिदायत, समाअत 24 मई तक मुलतवी। हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पेश, अदालत से मुआफिक इस्तदा मुस्तरद, 2 शोकास नोटिस जारी, 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। केस की हाईकोर्ट में समाअत, साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा पेश, फुल बेंच के रूबरू, इदारा मिनहाजुल कुरान के वकील दलाइल देंगे। सेशन कोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया, पेशी पर आए 2 फरीक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, पुलिस और वकला ने फिरकैन को मुंतशिर किया, पुलिस ने झगड़ने वालों को हिरासत में ले लिया। हाईकोर्ट में पुलिस की मुस्तैदी, फ्रॉड मुकदमे में जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम के फरार की कोशिश नाकाम, गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना अनारकली में 3 लाख फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। काम का फैसला, महकमा एजुकेशन और पीएनडी से काम से इंसाफ करने वालों की फहरिस्तें तलब, होनहार नॉन गेजेटेड मुलाजमीन को 50,000 तक का कैश प्राइज दिया जाएगा। इंतखाबात 2018 में उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, रैलियों, जलसों, जुलूसों, नारों और ढोल बाजों के लिए 7 दिन ज्यादा मिलेंगे। इलेक्शन मुहिम 21 की बजाय 28 दिनों पर मुश्तमिल होगी, 55 दिन का इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। फलों के निर्खों की बुलंद परवास, केला 135, सेब 245 रुपए फी किलो दस्तयाब, फ्रूट चाट की तैयारी मुश्किल हो गई, शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। गन्ने की सरकारी निर्ख पर अदायगी न होने के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत, किसान की दरख्वास्त पर अदालत का केन कमिश्नर को नोटिस जवाब तलब। पंजाब के 17 अजला में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 29 मई को जवाब तलब कर दिया। हसीना सेशन कोर्ट में पेश, मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी, एयरपोर्ट पर मुलजिमा के सामान से 8.5 किलो हीरोइन बरामद हुई। सियाह की जगह ब्राउन जूते दे दिया और वापस करने का मुतालिबा भी तस्लीम नहीं किया, चैलेंज शूज MM आलम रोड के खिलाफ 1,33,000 का हट जाने का दावा, अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को 28 मई को तलब कर लिया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल और थॉमस यूनिवर्सिटी बैंकॉक में MOU साइन, तकरीर में यूनिवर्सिटी के 9 रुकनी वफ्द की शिरकत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा कैप्टन अता मोहम्मद खान भी शरीक हुए।
सानेहा टेक्सास अमरीकी कांसुलेट में अमरीकी परचम सरनिगो रहा। टेक्सास हाई स्कूल में फायरिंग से जांबाज तलबा की याद में परचम सरनिगो किया गया। अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तानी तलबा सभी का शेख भी जांबाज हुई। अदाकारा महविश हयात ने बतौर गुलकारा पंजाबी गाना रिकॉर्ड करा दिया। गाने की कंपोजिशन मियां यूसुफ सलाहुद्दीन की है। गाने की वीडियो ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। के शहर रमजान से सहरो अफ्तार में पुरनूर नशरियात, दीनी मसाइल और उनके हल से मुतालिक नूरुल हसन और मेहमानों की सैर हासिल गुफ्तगू, शहरियों की भरपूर शिरकत। तू ही हर जगह है। एक हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि बाबू साबू के करीब जेरे तामीर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बाबू साबू में यह हादसा पेश आया है। करीब जेरे तामीर मकान की छत गिर गई है और छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाबू साबू के करीब जेरे तामीर मकान की छत गिर गई है और छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी आपको बताएंगे डेंगू मुहिम खतरे में। नासिर बाग में डेंगू स्क्वाड के एहलकारों का एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिरीन के मुतालिबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन की रैली सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। अली फराज भट्टी से मजीद जानेंगे। जी अली फराज, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, ये महकमा सेहत के मुलाजमीन है जो डेंगी मुलाजमीन और वैक्सीनेटर्स में दीगर मुलाजमीन है जो कि नासिर बाग से रैली लेकर सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने जो है एहतजाजी धरना दे दिया। इससे कल भी इन्होंने धरना दिया था और कुछ देर बाद खत्म कर दिया था और रोजाना की बुनियाद पर धरने का ऐलान किया गया। इन मुलाजमीन की जानिब से इनका सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि कुछ रोज कबल जो है वो महकमा सेहत की जानिब से जो है इनके 14 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए थे नौकरी से। इनका मुतालबा ये है कि उन मुलाजमीन को सिर्फ और जो है वो बहाल किया जाए और उनको उनके अहदे पर दोबारा जो है वही अहदे दोबारा दिए जाएं, जिसके बायस जो है ये एहतजाजी मुजाहिरीन जो है यहाँ पर सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है आकर एहतजाजी धरना दिए हैं। कुछ इनका जो वक्त है वो अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए सेक्रेटेरिएट में गया है। ये तो कुछ देर बाद मालूम हो जाएगा कि क्या इनके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। उससे कब जो है अभी फिलहाल एक खवातीन की भी जो बड़ी एक तादाद है वैक्सीनेटर की, खासतौर से पोलियो वैक्सीनेटर भी जो है वो भी इसमें शामिल है। वो जो है वो इस टाइम सेक्रेटेरिएट के बाहर जो धरना दिए बैठे हैं, जिसके बाद जो गिरदोनवा की तमाम शाहराएं हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है और ट्रैफिक जो है इस टाइम जैम है मुख्तलिफ शाहराओं पर, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर रमजान का महीना है और गर्मी जो है जैम है और शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। बहुत शुक्रिया अली फराज भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। काली जीन्स काली शर्ट, गैर मुल्की मॉडल अपने वकील पर फिदा। गैर मुल्की मॉडल का अपने वकील की परफॉर्मेंस पर इजहार इत्मीनान। मॉडल ने वकील की कामयाब जिरा पर मखसूस अंदाज से खुशी का इजहार किया। जी बिल्कुल, काली जीन्स काली शर्ट, गैर मुल्की मॉडल अपने वकील पर फिदा हो गई। जमालुद्दीन जमाली से जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा, ये क्या माजरा है? जी, आज गैर मुल्की मॉडल के केस में कस्टम के जो सुप्रेंट है जहाँ पे वो मंशियात जो इससे बरामद हुई मुबैना तौर पर रखी गई थी, उससे जिरा हुई थी और मुलजमा के वकील ने भरपूर जिरा की और ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कस्टम ने जैसे जाली केस बना दिया हो, बोगस केस बना दिया हो। इस पर मॉडल इंतहाई खुश हुई और आज तो उसने अपनी खुशी का इजहार जो है फ्लाइंग किस से किया और जो मुलजमा जाते हुए अपने वकील जो है उससे हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा करती रही, जिस तरह उन्होंने उनके केस को अदालत में प्लीड किया। आज यहाँ इस तरह की बेसूरत हाल पैदा हो गई अदालत में
कि कस्टम का जो गवाह पेश हुआ वकील के सवालों के बाद जो है से नाराज हो गया, तल्ख हो गया और सूरत हाल ऐसी बनी कि वो उसका टिल्ट जो है गैर मुल्की मॉडल जो है उसको खुशी हुई कि उसका कोई केस लड़ रहा है, उसके कुछ साथ है, उसे उम्मीद नजर आई और आज उसकी उम्मीद जो है उसके चेहरे पर इस तरह आया हुई और खुशी की सूरत में कि जाते हुए उसने अपने वकील को फ्लाइंग किस किया और उसका शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन आपका। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे रमजान बाजारों की। रमजान बाजारों में मटन और बीफ गोश्त मौजूद नहीं। गुज़श्ता रोज की निस्बत लीमू की कीमत में कमी हुई है। फेयर प्राइस शॉप पर लीमू 130 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। बिल्कुल, रमजान बाजारों की आज की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि आज भी मटन और बीफ मौजूद नहीं है। गुज़श्ता रोज की निस्बत लीमू की कीमत में कमी दिखाई दी है, लेकिन मटन और बीफ पहले भी मौजूद नहीं था। आज भी मटन और बीफ के स्टॉल्स मौजूद नहीं है। सिर्फ नाम का सस्ता बाजार है, सस्ता कुछ भी नहीं। शहरी शिकवा किना है और शाहरुख नदीम से मजीद जानेंगे। शाहरुख, बताइएगा किस रमजान बाजार में मौजूद हैं आप और क्या सूरत हाल है वहां की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन आवी रमज़ान बाज़ार में। अगर यहाँ सूरत हाल की बात की जाए, सबसे पहले जो अशिया हैं यहाँ उनकी कीमतों की बात की जाए तो जैसा फल है उनमें जो सेब है वो यहाँ 190 रुपये किलो, उसके साथ साथ जो केला है उसकी कीमत महंगी हो गई है, वो 150 रुपये दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ उसकी जो कीमत थी वो 130 रुपये दर्जन थी। उसके साथ साथ आड़ू की बात की जाए तो आड़ू यहाँ दो की कीमतों फरोख्त किया जा रहा है, 100 रुपये किलो और 120 रुपये किलो। इसके साथ साथ अगर आलू बुखारा की बात की जाए तो आलू बुखारा नया मौसम का जो नया फल है वो 300 रुपये किलो यहाँ फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर दूसरे फलों की बात की जाए जिनमें आम है, आम यहाँ 145 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जो खरबूजा है वो यहाँ 40 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। एक बात जो काफ़ी दिनों से यहाँ चीनी गायब थी, चीनी भी अब यहाँ मौजूद नज़र आ गई है। लोगों की कतारें लग गई हैं चीनी के लिए भी। 45 रुपये किलो यहाँ चीनी फरोख्त की जा रही है, जबकि जो बाहर मार्केट में है उसमें वहाँ चीनी थोड़ी महंगी है, अलबत्ता यहाँ चीनी थोड़ी सी सस्ती है। दूसरी बात जो यहाँ जो मटन और बीफ के जो गोश्त के स्टॉल्स हैं वो बिल्कुल नहीं लगाए गए। आज छठा रोज़ा आ गया मगर अब तक 6 रोज़ गुजर गए हैं, बीफ और मटन के स्टॉल नहीं लगाए गए। जबकि जो चिकन का गोश्त है वो 247 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती हैं, जैसे कि आलू 20 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जो प्याज है वो भी यहाँ 21 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। इसी तरीके से जो टमाटर है वो यहाँ 13 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों में बात की जाए लीमू की तो लीमू यहाँ सिर्फ फेयर प्राइस शॉप के अलावा एक स्टॉल पर मौजूद है, वो 180 रुपये किलो वहाँ फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर फेयर प्राइस शॉप की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ 150 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा था, आज 130 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। खरीदारों के मुताबिक जो फल है उसकी कीमतों में अभी भी इजाफा है, मार्केट से इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है फलों की कीमतों में। तो उन्होंने उस चीज़ में मुतालबा किया है कि फलों की जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी कम हो। अगर इंतजाम की बात की जाए, सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक है, मगर जिस तरीके से दूसरे रमज़ान बाज़ारों में कूलर लगाए गए हैं, चिल्ले लगाए गए हैं, यहाँ पंखा भी नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। जी, कूलर और चिलर भी नहीं लगाए गए, गर्मी का एहसास हो रहा है खरीदारों को। शाहरुख नदीम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करेंगे शादमान बाजार का जहां तौकीर अकरम मौजूद है। तौकीर अकरम, बताइएगा क्या सूरत हाल है बाजार की और कैसे इंतजामात है? यहाँ पर शादमान बाज़ार रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल जो है, इंतज़ामात खासे बेहतर यहाँ पे दिखाई देते हैं। कस्टमर जो हैं वो काफ़ी मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो रश है वो भी काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फलों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा रेट हैं फलों के, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनका कहना है कि जो सरकारी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो सस्ता रमज़ान है वो भी हुकूमत की जानिब से लगाया गया है और स्टॉल्स भी जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, लेकिन रेट जो हैं वो भी हुकूमत के सबसे ज़्यादा हैं। सेब तकरीबन जो इस वक्त 295 रुपये किलो जो हैं वो सेल हो रहे हैं और केले जो हैं वो 165 रुपये 35 रुपये जो हैं वो सेल किए जा रहे हैं। और केलों की हालत जो है वो भी देखी जा सकती है वाज़ह तौर पे। अगर आप देखें तो ये केले जो हैं ये 135 रुपये जो हैं सेल किए जा रहे हैं, जबकि 120 रुपये सेल कर दिए। यहाँ पे रेट जो है पहले 135 उसके बाद 120 रुपये कर दिया गया है। जबकि जो दूसरी जानिब अगर मेरे पीछे देखें तो वो एक स्टॉल वहाँ पर जो है दूसरी मरहले में
में जो है वहाँ पर प्राइवेट जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं जो दुकानदार हैं उन्होंने, और वहाँ पर रेट जो है वो तकरीबन 100 रुपये से लेकर 95 रुपये तक किलो दर्जन जो है वो केले मिल रहे हैं, और तकरीबन 150 रुपये किलो जो है वो सेब मिल रहे हैं। तो हर शहरी एक सवाल जो है वो ज़रूर कर रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो ये सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया था, हुकूमत के जो स्टॉल्स लगाए गए थे उसका रेट जो है वो प्राइवेट स्टॉल से जो है वो कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है वो उल्ट हो रहा है, क्योंकि जो 150 रुपये का फ़र्क जो है वो तकरीबन पड़ रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद है। अच्छा सर बताइएगा कि आज सर बताइएगा कि जो ये हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं फल, यहाँ पर 295 रुपये जो है वो किलो सेब मिल रहे हैं, 120 रुपये किलो दर्जन जो है वो केले मिल रहे हैं, तो रेट बहुत ज़्यादा है कि मुतालबा है कि नीचे आना चाहिए आसानी के साथ ताकि फ्रूट चाट तो बना सकते। बिल्कुल होना चाहिए, ये तो चीज़ें काम करनी चाहिए, और ये जो दिया पैकेज है रमज़ान मुबारक हुकूमत को चाहिए काम करना चाहिए। सर बताइएगा, और जो भी रेट उन्होंने दिए अच्छे रेट दिए वो उससे कम ही करना चाहिए उनको। अच्छा सर बताइएगा कि यहाँ पे जो फलों के रेट हैं हुकूमत की वो बहुत ही ज़्यादा हैं और नीचे आ ही नहीं रहे हैं, तो बंदा किस तरह से अफ्तारी में फ्रूट चाट बना सकेगा? सर जी क्या किया जाए, मजबूरी का नाम शुक्रिया जो, लेकिन ये है कि काफ़ी बाहर से रेट यहाँ पे अच्छे हैं। बाहर 240 मिल रहे हैं, 250 भी मिल रहे हैं, 280 रुपये मिल रहे हैं। जो प्राइवेट है वहाँ पे 150 रुपये उधर में भी गए नहीं है सर, नहीं क्या कम होने चाहिए, लोग बहुत मुतालबा कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तो आखिर अकरम आप हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब शाहरुख नदीम भी हमें रमजान की सूरत हाल रमजान बाजारों के बाद कुछ बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स की। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान हल ना हो सका, शहरी रमजान मुबारक में सस्ते आटे के लिए दर बदर हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाए, सार्फिन ये मुतालबा कर रहे हैं। हसन अली से जानेंगे। जी हसन अली आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शादमान यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो आटे की अगर बात की जाए, जैसे कि आज छठा रोज़ा जो है वो हो चुका है, लेकिन जो आटा है वो ताहाल अभी तक किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे नहीं पहुंच सका। ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर बल्कि ओपन मार्केट में भी इस वक्त आटे की किल्लत जो है वो पैदा हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर पे यहाँ पे जो है वो आटे के नर्ख ज़रूर आवेज़ा किए गए हैं, लेकिन जो आटा है वो फराहम नहीं किया जा रहा, और इस हवाले से जो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि कई मरतबा जो है वो फ्लोर मिल मालकान से इस हवाले से मुलाकातें भी कर चुके हैं, उनसे बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन फ्लोर मिल मालकान जो है उनका यही कहना है कि जो आटा है वो उस वक्त तक फराहम नहीं किया जाएगा जब तक जो हुकूमत पंजाब की मदाखलत है रमज़ान पैकेज यूटिलिटी स्टोर जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, उसमें मुदाखलत पंजाब हुकूमत की जब तक ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो है वो सब्ज़ रंग का थैला जो कि रमज़ान बाज़ारों के लिए मुख्तस है वो यहाँ पे फ़राहम किया जाए। तो फ्लोर मिल्स जो हैं वो सब्ज़ थैला यहाँ पे फ़राहम करने को तैयार नहीं है, और इस हवाले से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है। उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है आटा और उसकी मसनूआत की तरसील पर जो दीगर सूबों को पंजाब से, वो अगर फौरी तौर पर वापस ना ली गई तो फिर मज़ीद हड़ताल जो है वो की जाएगी, और ओपन मार्केट में भी आटे की फराहमी जो है वो नहीं की जाएगी। ताहम इस वक्त जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे आटे की शदीद किल्लत का सामना है, और यहाँ पे जो आने वाले सार्फिन हैं उनका यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं ये अवाम की इफादियत के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आए रोज़ यहाँ पे अशिया की किल्लत के बायस जो है वो इन स्टोर्स का कोई फ़ायदा अब नहीं रहा। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इक़दाम करे कि कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं इन पे तमाम अशिया खुर्दनोश जो हैं वो बआसानी दस्तयाब हों, ताकि बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पार्किंग कंपनी केस में हाफिज मियां नुमान की नैब तलबी का मामला, हाफिज मियां नुमान की आज नैब टीम के रूबरू पेश होने से मुआज़रत। साउद बट से मजीद जानेंगे। साउद बताइएगा। आज बिल्कुल हाफिज मियां नुमान जो साबिक मुस्लिम लीग MP हैं और साबिक चेयरमैन है लाहौर पार्किंग कंपनी के, उनको आज नैब की तहकीकाती टीम ने बुलाया था कि जो मुबैना तौर पर ठेके दिए गए थे उसमें जो बेइंसाफियां सामने आई हैं उसके ऊपर अपना जवाब कलमबंद करवाएं। इस हवाले से उन्होंने माजरत कर ली और मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवाया नैब की टीम को और कहा कि मैं आज पेश नहीं हो सकता, मुझे 1 हफ्ते की मुझे मोहलत दी जाए क्योंकि बीमारी की वजह से मैं मुकम्मल बेड रेस्ट पर हूँ। इस हवाले से उनका नुमाइंदा पेश हुआ, मगर नैब ने उनकी माजरत कबूल करने से इनकार कर दिया है। नैब की जानिब से फौरी तौर पर उनके नुमाइंदे को वापस लौटा दिया गया और उनको कहा गया कि जो शेड्यूल्ड डे और टाइम था उसी के ऊपर हाफिज मियां नुमान का पेश होना लाजिम व मज़लूम है। इसी हवाले से जो नैब तहकीकात करे इसमें मजीद पहले जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए थे उनके बयानात की रोशनी में हाफिज मियां नुमान को तलब किया गया है कि मुबैना तौर पर जो ठेके दिए गए और करोड़ों रुपए का हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचा, उसमें हाफिज मियां नुमान ने बतौर साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना क्या किरदार अदा किया। आज उन्होंने माजरत कर ली है पेश होने से, लेकिन नैब ने उनकी माजरत कबूल करने से इनकार कर दिया है। नैब ने माजरत कबूल करने से इनकार कर दिया है। बहुत शुक्रिया साउद बट, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर आर्ट काउंसिल और थॉमस यूनिवर्सिटी बैंकॉक में MOU साइन करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा कैप्टन अता मोहम्मद खान ने शिरकत की। अफीफा नसरुल्लाह से जानेंगे। जी अफीफा नसरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ देर पहले थाईलैंड की यूनिवर्सिटी और अलहमरा आर्ट काउंसिल के कोलैबोरेशन के साथ एक MOU साइन किया गया, जिसमें थाईलैंड से आने वाले 9 रुकनी वफ्द यहाँ पर आए हैं, जिससे तमाम से तमाम असातिज़ा पर मुश्तमिल है और इनका आज अलहमरा के साथ एक बाकायदा से MOU साइन हुआ है। उनके साथ एक दस्तखती या दस्तावेज भी इस पर साइन किए गए हैं। थाईलैंड और थॉमस यूनिवर्सिटी के 2 रुकनी अफराद ने आज यहाँ पर अलहमरा की तमाम आज गैलरी का भी दौरा किया, अलहमरा के मुख्य पार्क का दौरा किया और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान और थाईलैंड के आपस में कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए, इनके दरमियान सकाफत की तरसील की जाए। और इनके जो हेड थे उनका ये कहना था कि लाहौर में आकर, पाकिस्तान में आकर उन्हें बहुत सी दूसरी तहजीबों को भी करीब जाने का मौका मिला है। जी बहुत शुक्रिया अफीफा आपका। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तू ही हर जगह है। बलगल उला बिकमालिही कसफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़े। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। ये प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा
अभी आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल मालिकान को तरस न आया, सख्त गर्मी के बावजूद स्कूल बंद करने से इनकार कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी बंद कराने में नाकाम है। अकमल सोमरू से जानेंगे। जी अकमल सोमरू, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये फैसला किया गया था कि तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो 17 मई के बाद बंद किए जाएंगे और इस हवाले से इन अहकामात पर अमल दरामद के लिए एजुकेशन अथॉरिटी को जो है वो बाकायदा तौर पर टास्क दिया गया था। लेकिन निजी स्कूलों पर छापों के लिए जो टीमें तश्कील दी गई थी, 50 के करीब ये टीमें सिर्फ दफातर तक महदूद हैं और CEO एजुकेशन अथॉरिटी बशीर गुराया की जानिब से स्कूलों की इंस्पेक्शन भी नहीं की जा रही और ना ही इन टीमों को वसाइल फराहम किए गए हैं कि वो स्कूलों पर छापे मारकर उनकी चेकिंग करें। इसी तरह अभी तक शहर के 6000 से ज्यादा जो निजी स्कूल्स हैं, इसमें से सिर्फ 170 निजी स्कूलों को महज कागजी कार्रवाई के लिए शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और इसके अलावा अभी तक एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जबकि इंस्पेक्शन टीम में जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और डिप्टी DEO शामिल हैं, ये भी स्कूलों की इंस्पेक्शन नहीं कर रहे और सारा काम जो है वो एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के दफ्तर तक जो है वो महदूद है। मैं इसमें ये भी बता दूं कि एजुकेशन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता बरस भी 300 से ज्यादा निजी स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी किए थे, लेकिन उनकी किसी भी एक स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख नहीं की गई थी। वालिदैन परेशान है और वो मुस्तकिल बुनियाद पर एजुकेशन अथॉरिटी को कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज करा रहे हैं, लेकिन ये अथॉरिटी अभी तक प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इस हवाले से किसी स्कूल के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही और CEO एजुकेशन अथॉरिटी बशीर गुराया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो पेश की जा रही है। जी अकमल सोमरू, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करेंगे। सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्जा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हुकूमत के ऐलान के बावजूद क्यों बजिद हैं आप स्कूल खुले रखने पर? जुर्माने भी हो रहे हैं, क्या वजूहात है कि हर हाल में स्कूल खुले रखने हैं? देखिए जी, इस बात का तो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए कि हम तालीम दे रहे हैं और तालीम देने के ऊपर हमें सजाएं दी जा रही हैं और ये सजाएं भी इस हद तक ज्यादा हैं कि हमने ये जो हुक्म माना है गवर्नमेंट का ही। आज से एक माह जब जो सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब अल्लाह बख्श मलिक साहब ने जो मुज़ाकरात किए थे और मुतफ़क्का तौर पर ऐलान हुआ था और वो उसके मुताबिक 8 जून से 10 अगस्त तक तय हुआ था कि आप जो है छुट्टियाँ रखेंगे और हमने उसको ऑन किया। आज भी हम उस पर कायम है। ये तो बादशाह सलामत जनाब राना मशहूद साहब को रात को तकलीफ हुई और मॉर्निंग में उन्होंने स्कूल बंद करने का हुक्म सादर किया। आप मुझे बताइए, एक शेड्यूल होता है, एजुकेशन कैलेंडर होता है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं और आप ये बताइए एग्जाम के डेज हैं और इतना डिस्क्रिमिनेटिव किस्म का नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने एलीट क्लास को तो ओबलाइज किया है, उनका ख्याल रखा है कि वहाँ जहाँ एग्जाम हो रहे हैं उनको तो आज़ादी है और जो आम इंसान के बच्चे हैं, जो 99% बच्चों जो जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। सर हर साल यही होता है, इस रस्साकुशी से साबित क्या करना चाहते हैं आप? यही वजह है कि इस पे अब बाकायदा तौर पे जहाँ नोटिस आए हैं वो अदालत से हमने अपना लीगल राइट हासिल किया है और इसके बाकायदा तौर पे अब स्टे मिलना शुरू हो चुके हैं और बहुत से शहरों में जो सिविल कोर्ट है वो स्टे दे रही है और ये हमारा लीगल राइट है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं और इसका नुकसान सबसे ज्यादा वालिदैन और उनके बच्चों को होगा। सर हर साल की यही सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाता है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, प्राइवेट स्कूल मालिकान बात मानने को तैयार नहीं होते, तो क्या इख्तलाफ क्या है गवर्नमेंट से? ये जो रस्साकुशी है, पिसते तो बच्चे ही है, बच्चों के वालिदैन ही है। जो सरकारी स्कूल है उनके पास तो देने को कुछ नहीं ना, डिलीवर करने को, ना उनके पास बिजली है ना उनके पास पानी है, उनके पास। तो सर अब जो एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इस हवाले से क्या लाए अमल फिर अपनाएंगे आप? नहीं, मैं तो इस बात में बहुत क्लियर हुई, तालीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन कहा है कि हम मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट से ताउन करने के लिए तैयार हैं और इस हवाले से गुजारिश सिर्फ ये है कि जहां एग्जाम हो रहे हैं उस अमल को जो है वो नुकसान ना दिया जाए। एग्जाम के फौरी बाद मैं बल्कि आपके चैनल की बातों से अपने स्कूल मालिकान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ जहाँ एग्जाम हो चुके हैं वहाँ स्कूलों को बंद किया जाए और यही हमारी कमिटमेंट है कि एग्जाम के बाद हम स्कूल बंद कर देंगे। लेकिन एक बात ब्रेन में रख लीजिए कि सरकारी स्कूलों के पास बेसिक फैसिलिटी नहीं होती, टीचर्स की कमी होती है, लिहाजा वो स्कूल बंद करने से मजबूर हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है और सबसे बड़ी अहम बात है इंटरनेशनल सेंटर है, 240 दिन रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए। मुश्किल हमारे मुल्क में 100 दिन भी नहीं होती, जिसका नतीजा ये कब तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे आपकी जानिब से? कब तक ऐलान कर दिया जाएगा छुट्टियों का? बिल्कुल जी, मैंने तो अर्ज किया कि जहाँ पे भी एग्जाम मुकम्मल हो गए वो स्कूल बंद करें। उसमें तो
तो सेकंड ओपिनियन ही, वैसे तो हमने 8 जून कहा था, लेकिन हम अब इस बात पे कायम है और सेक्रेटरी साहब को भी इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि जिस स्कूल के अंदर एग्जाम हो रहे हैं मेहरबानी करें वहाँ एग्जाम होने दें, और जैसे एग्जाम खत्म हो आपको डेट शीट वो दे रहे हैं, महकमे को हम डेट शीट जमा करवा रहे हैं, उसके मुताबिक अगर उसके बाद स्कूल खुले हैं तो बिल्कुल फिर वो ज्यादती, और बल्कि हम फेडरेशन जो है वो जी एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए, अगर फिर भी खुले रहे तो फिर कार्रवाई की जाए। सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्जा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। चेयरमैन सेक्रेटरी गार्डन टाउन तहरीक इंसाफ एहतसाब सेल के सरबराह शफकत महमूद और असलम घुम्मन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उसके अलावा इन्होंने पुलिस को अपने तौर पे इस्तेमाल किया। आपको पता है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स यानी कि गैर कानूनी कत्ल जो हुए हैं, मावराए अदालत कत्ल जो हुए हैं, जितने पंजाब में हुए हैं कहीं पे और नहीं हुए, और मॉडल टाउन का वाक़या जो है वो तो आप सबके सामने है। लेकिन एक इनका जो तरीका वारदात रहा है थ्रू आउट, तो ये रहा है कि रिकॉर्ड जो भी है इनकी कारस्तानियों का, उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अभी आपने पीछे सुना होगा कि नंदीपुर के जो स्टोरेज एरिया था उसमें आग लग गई और नंदीपुर का जितना रिकॉर्ड था वो सारा जल गया। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आग लगी और उसके अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड जो था वो जल गया। लेकिन ये जो रिकॉर्ड जलने के और ये जो वाक़यात होते हैं उनकी तहकीकात और उनका ये पता नहीं चलता कि ये कहाँ से क्यों हुए, कैसे हुए, और उन पर कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ा वाक़या 9 मई 2013 को हुआ। 9 मई 2013 की डेट को ज़हन में रखिए, इसलिए कि 11 मई 2013 को इंतखाबात हुए। तो इंतखाबात से 2 दिन पहले LDA प्लाजा में, जहां पे LDA के दफातर थे, वहां पे एक आग लगी, और वो इतनी शदीद आग थी कि उसमें 25 अफराद, 25 अखबार में 25 लेके बता रहे हैं 27 अफराद थे। शफकत महमूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि एडवर्टाइजिंग शोबे की मायनाज शख्सियत शुएब मीर इंतकाल कर गए। शुएब मीर मैदे के कैंसर में मुब्तला थे। नमाज़े जनाजा आज दोपहर 1 बजे 476B PCSI R2 में अदा की जाएगी। जी बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग शोबा के मायनाज शख्सियत शुएब मीर इंतकाल कर गए। शुएब मीर मैदे के कैंसर में मुब्तला थे। आपको बताते चलें, एडवर्टाइजिंग शोबा के मायनाज शख्सियत शुएब मीर इंतकाल कर गए। और अभी आपको बताएंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। उम्मीदवारों को अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए 7 रोज इजाफी मिलेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट से मजीद जानेंगे। जी कज़ाफ़ी भट्ट, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सदर को समरी भिजवाई जा चुकी है। इंतखाबात के लिए 3 तारीखें भी जो हैं उन्हें तजवीज़ की गई हैं। सदर क्या फ़ैसला करते हैं इसका तो वक्त बताएगा, लेकिन इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस सिलसिले में जो है मुल्क की तारीख में ये पहली मरतबा होगा कि इलेक्शन जो इंतखाबी शेड्यूल होगा वो 55 दिन का होगा। माजी में जो ये शेड्यूल है वो 48 दिन का जो है वो जारी किया जाता रहा है, लेकिन इस मरतबा जो है ये 55 दिन का इंतखाबी शेड्यूल होगा। और उम्मीदवारों के लिए इसके अंदर बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें जो है इजाफी दिन जो है अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाने के लिए मिलेंगे। पहले जो है 28 दिन मिला करते थे, 21 दिन मिला करते थे, लेकिन इस मरतबा जो है उन्हें 28 दिन मिलेंगे कि वो 28 दिन अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला सकेंगे। जबकि 10 करोड़ से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो इंतखाबात 2018 के अंदर जो है वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इस हवाले से जो बैलेट पेपर्स की छपाई का जो अमल होगा वो इंतखाबी रोज़ से 28 रोज़ पहले जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने ये उम्मीद जाहिर की है कि शेड्यूल आने के बाद सदर की जानिब से जो तजवीज़ उनको जो दी गई हैं उसके बाद जो है हतमी पोलिंग स्कीम का भी जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। वोटर्स लिस्ट और पोलिंग स्कीमों के हवाले से रिटर्निंग अफसरान को भी हदायत जारी कर दी गई कि वो जल्द अज जल्द जो है ये पोलिंग स्कीम बनाकर
उन्हें दें। बैलेट पेपर जिस तरह के मैंने बताया कि 28 रोज़ पहले जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे और आइन के तहत जो है इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में जो इंतखाबात हैं वो 31 जुलाई से पहले करवाना है। 55 दिनों पर जो मुश्तमिल इंतखाबी शेड्यूल का जो ऐलान है वो पोलिंग डे से 60 शुक्रिया कसाफी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 2018 के कबल जारी मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने का आज़म। लाहौर समेत सूबे भर में जारी मंसूबों के लिए 25% बजट जारी किया गया है। अली रामे से जानेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई महकमों की तरफ से सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड को एक मरासला जो है वो लिखा गया था कि जो तरक्याती मनसूबाजात जो जारी मनसूबाजात है पंजाब भर में उनको इस दफ़ा मुकम्मल करने के लिए बजट जो है वो फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। तो तरक्याती बजट जो है वो इतना खास नहीं रखा गया, लेकिन 70% जो बजट रखा गया था ऑन गोइंग स्कीमों के लिए वो अब जारी किया जाएगा। तो उसमें से 25% बजट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ताकि जितने भी जारी तरक्याती मनसूबाजात हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। तो लाहौर में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के मनसूबाजात हैं, मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में ख़ास तौर पर सड़कों की तामीर के मनसूबाजात जो हैं वो शामिल हैं। खादमे पंजाब रोड प्रोग्राम के मनसूबाजात जो हैं वो शामिल है और इसके अलावा जो अजाफी क्लासरूम्स की तमीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब हुकूमत का, ये मनसूबाजात जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये वो मनसूबाजात हैं जो कि ऑलरेडी जारी हैं, लेकिन इसके लिए बजट जो है वो रिलीज़ करना था। तो उसके लिए केयर गवर्नमेंट से कबल ही बजट जो है वो जारी कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से महकमा खजाना पंजाब ने, ताकि जो मनसूबाजात जो जारी हैं उनको बर वक्त जो है मुकम्मल किया जा सके। तो इस पर जो नए मनसूबाजात हैं उसको बजट में रखा ही नहीं गया, ना ही उनके लिए कोई पैसा जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अहकामात जो है वो जारी हो चुके हैं। लेकिन 25% जो बजट है, जो 70% बजट का रखा गया था ऑन गोइंग स्कीमों के लिए, वो अब रिलीज़ कर दिया ताकि जो जारी मनसूबाजात हैं उनको बर वक्त मनसूबाजात को मुकम्मल किया जा सके। लीरा में बहुत शुक्रिया आपका। तमाम DROs, ROs और AROs को 60 दिन के लिए गाड़ियां देने का फैसला। पोलिंग अफसरान को गाड़ियां किराए पर लेकर दी जाएंगी। कैसर खोखर से जानेंगे। जी कैसर खोखर, बताइएगा इस हवाले से। जी, महकमा दाखिला ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी कर दी है और ये हदायत चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हुक्म पर जारी की गई है कि पूरे पंजाब में DRO, RO और ARO इनको सरकार इनको इलेक्शन ड्यूटी के लिए जो गाड़ियां हैं वो रेंट पर लेकर दी जाए। साथ साथ CCTV कैमरे जो हसास पोलिंग स्टेशनों पर लगाने हैं वो भी रेंट पर लगाए जाए। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा खजाना को हुक्म दिया है कि वो अजाफी तौर पर बजट जो है जारी करे और जितने भी महकमा दाखिला को इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से फंड की, बजट की और रकम की या ग्रांट की जरूरत है वो फौरी तौर पर काम की जाए। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का लाजवाब कारकर्दगी वाले मुलाजमीन को एजाजात से नवाजने का फैसला। महकमा PND और महकमा स्कूल एजुकेशन के मेहनती अफसरान की फहरिस्तें तलब की गई हैं। उस्मान अलीम से जानेंगे। जी उस्मान अलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले सरकारी मुलाजमीन को नवाजने और इनामात और कैश प्राइजेस देने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से तमाम गस्टेड और नॉन गस्टेड अफसर जो कि अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनको ये कैश प्राइज और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, जिसमें ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन के लिए 10,000 तक के कैश प्राइजेस शामिल होंगे। इसी तरह ग्रेड 5 से 10 तक के मुलाजमीन के लिए 20,000 रुपये कैश प्राइजेस और ग्रेड 11 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 50,000 रुपये कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट जो है ये तकसीम किए जाएंगे। इसी हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से एक मरासला जो है वो तमाम सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज और इंतजामी अमूर के जो सरबराहान हैं उनको सेंड कर दिया गया है और उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि 25 मई तक इन तमाम तर अफसरान और मुलाजमीन जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इनके नाम जो है वो महकमा SNGAD को अरसाल किए जाएँ, ताकि इन मुलाजमीन जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई इनको इन कैश प्राइजेज और सर्टिफिकेट से नवाजा जा सके। इसके साथ ही साथ ये भी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि वो मुलाजमीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ जो है वो महकमाना इंक्वायरियाँ शुरू की गई हैं इनको इन मराज से जो है वो नहीं नवाजा जाएगा। इसके अलावा जो PMUs के अफसरान जो कि स्पेशल अलाउंसेस ले रहे हैं वो भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन हैं उनकी कारकर्दगी को सराहने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया और इनको कैश प्राइजेज और सर्टिफिकेट से नवाजने का फैसला किया गया है। जी उस्मान आपका। और अभी आपको बताएंगे टाउन हॉल में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 35 करोड़ के 125 स्कीमों के टेंडर मनसूख। स्कीमों में गलियों और सड़कों की तामीर और स्ट्रीट लाइट्स के मंसूबे शामिल थे। राव दिलशाद से मजीद जानेंगे। राव दिलशाद, बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 319 जो मेंबर्स हैं, खास तौर पर 274 यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स जमा करवाई गई, जिसके बाद उनके टेंडर्स जारी किए गए। मार्च में ये टेंडर्स जारी हुए अखबारात इश्तिहार के बाद। उसके बाद जब टेंडर्स ओपन करने यानी नीलाम करने की बारी आई तो उस वक्त जो है वो सेक्रेटरी बल्दियात
से भी इजाजत लेनी चाहिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने, लेकिन जो टेंडर्स ओपन करने की इजाजत ना मिल सकी। आपको ये बताएं कि इसी के हवाले से जब हमारी बात MO इंफ्रास्ट्रक्चर तारिक अफंदी से हुई तो उनका ये कहना था कि जो महकमाना पॉलिसी होगी उसको अडॉप्ट किया जाएगा, जबकि इस वक्त 35 करोड़ रुपए की ये तरक्याती स्कीम्स हैं जिनमें गलियां, सड़कें, सीवरेज और इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स जो सबसे अहम इशू है शहर का, गलियां, सड़कें और स्ट्रीट लाइट शामिल हैं। बहुत शुक्रिया राउदल शाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तू ही हर जगह है। बलगल उला बिकमालिही कसफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव शहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़ल। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराहे रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। सरकारी असलहे की चोरी का हल निकाल लिया। सरकारी असलहे को चोरी से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का फैसला। इरफान मलिक से मजीद जानेंगे। इरफान बताइएगा।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि CPO में IG ऑफिस है, यहाँ पे मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को शिकायत मिल रही थी, जिसमें असला चोरी होना, असले की जो तब्दील कर देना और असले को टेम्पर करने की शिकायत जो है मसूल हो रही थी, जिसके ऊपर अफसरान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि एक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाए, जिसमें तमाम असला का जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया जाए, ताकि इसकी चोरी होने, इसके गुमशुदगी और इसके तब्दील करने के वाक़यात में इसके ऊपर काबू पाया जा सके। इस हवाले से IG पंजाब की जानिब से तमाम RPOs और DPOs को एक मरासला लिखा गया है कि अपने इजला के अंदर जितना भी असला है उसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखने के लिए एक्सेल की फाइल में डाटा जो है वो मुरतब करके IG ऑफिस में भिजवाया जाए, ताकि इसको किया जा सके, कंप्यूटराइज किया जा सके। इस हवाले से आपको बताएं कि IG ऑफिस में हाल ही में एक नया मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसका नाम एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें असले की तमाम जो इसको कंप्यूटराइज किया जाएगा और तमाम जो इसका रिकॉर्ड है इसको मेंटेन रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर की अदम तलबी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट में सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत शुरू हुई है। मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कासम खान की सरबराही में जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस सरदार अहमद नेबर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत कर रहा है। और इस वक्त अवामी तहरीक के वकला जो है इस वक्त दलाल दे रहे हैं। रैब बशीर अहमद एडवोकेट इस वक्त दलाल उनके जारी हैं, जबकि साबिक IG पंजाब मुश्ताक अहमद सिकरा भी अदालत में मौजूद हैं, जबकि अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। दरखास्त गुजार वकील ने मौका विचार किया है कि सानिया मॉडल टाउन के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और दीगर हैं, लेकिन उनको इस्तगासा में शामिल करने के बावजूद दहशतगर्दी कोर्ट ने इनको तलब नहीं किया, तो मजीद वो दलाल दे रहे हैं कि इनको तलब करने का हुक्म दिया जाए। जबकि मुश्ताक सिकरा की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई है, उनका ये मौक़िफ़ ये है कि वो सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदार नहीं और उसमें उनका बेकसूर है। और उनका मुझे ये भी कहना है कि जो FIR सानिया मॉडल टाउन के हवाले से दर्ज हुई है, उसमें इन दोनों FIR में उनका नाम शामिल नहीं था। मजीद उनका ये कहना है कि 21 माह बाद उनका नाम जी समाअत इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। मॉडल टाउन कचहरी के बाहर तजावुजात की भरमार, कानून की पासदारी करने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। अबू बकर शेख से मजीद जानेंगे। अबू बकर बताइएगा। जी फिरोजपुर रोड पर वाक़या ये मॉडल टाउन कचहरी के बिल्कुल बाहर मौजूद है, जहां पे आए रोज़ ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। इस ट्रैफिक के जाम रहने की क्या वजह है, यहाँ पे बताया जाता है कि शहरियों का भी कहना है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रोड को ब्लॉक किया गया है, जो पार्किंग है उसको तजावज़ात की मद में बढ़ाया गया है। पार्किंग स्टैंड से हट के यहाँ पे पार्किंग मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइक्स की भी काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और गाड़ियों की भी काफ़ी तादाद सड़क के ऊपर मौजूद है, जिसके बायस आए रोज़ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों से भी गुफ्तगू की हमने, उनका भी यही कहना था कि इंतज़ामिया होश के नाखुन ले, मेन रोड को, सर्विस लाइन को यहाँ पे पार्किंग की सूरत में यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। हालांकि ये मेन पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये मॉडल टाउन कचहरी का जो मेन ये गेट है, इसके अंदर भी पार्किंग बनाई जाती है, लेकिन शहरियों का भी यही कहना है कि वकला बरादरी की जानिब से भी और शहरियों की भी जानिब से यहाँ पे पार्किंग नाजायज़ यहाँ पे पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मेन सुबह के औकात हैं और शाम के औकात में भी ट्रैफिक का ये जाम रहना, ये सुस्त रवि का शिकार रहना मामूल बन चुका है। ये वो मेन बाइक के स्टैंड्स आप देख सकते हैं। हालांकि अंदर भी एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई है कैंट कचहरी के अंदर, लेकिन मॉडल टाउन कचहरी के अंदर, लेकिन यहाँ पे वकला बरादरी और शहरियों की जानिब से ये पार्किंग यहाँ पे भी बनाई गई है। ये मेन रोड है, ये सर्विस लाइन है, यहाँ पे भी बाहर भी गाड़ियाँ पार्क हैं, जिसके बायस शहरियों का ये कहना है कि ख़ास तौर पर उन्होंने मुतलका महकमों से इस बात का नोटिस लेने की भी अपील की है। जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से भी बड़े दावे किए जाते हैं कि शहर के मेन पॉइंट्स पे जो तजावज़ात हैं उनको हटाई जाएंगी, चाहे वो पार्किंग की मद में है, नाजायज़ पार्किंग की मद में है या स्टॉल्स की मद में है, उनको यहाँ पे हटाया जाएगा। सो यहाँ पे शहरियों ने मुतालबा किया है कि यहाँ पे फिलफोल जो नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स हैं गाड़ियों के तजावुज़ात को हटाया जाए। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख, आप हमें अपडेट। अब आपको बताएं कि गर्मी से सताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। नहर के ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाते शहरी रोजा गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, गर्मी के सताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। दुआ मिर्जा से जानेंगे। जी दुआ मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरज का पारा आज भी हाई है और दर्जा हरारत खासा ज़्यादा महसूस हो रहा है। आज बहुत गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि उनका ये भी कहना है कि 41 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज का जो टेम्परेचर है वो रहने का इम्कान है। तो शहरियों ने
सस्ती तफरीह ढूंढ ली और रोज़ा गुजारने का आसान तरीका। लाहौर की इकलौती नहर में शहरियों का खासा रश देखा जा सकता है। नौजवान बच्चे सभी नहर में तक नहा रहे हैं और अपने आप को गर्मी की शिद्दत से बचाते हुए ठंडक का एहसास जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पे फैमिलीज भी मौजूद है जो कि रोज़ा गुजारने के लिए यहाँ पे आई हैं। लोगों का कहना है कि घरों में बैठकर जो लोग एसी या कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहर में आके नहाते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा चंद रोज़ भी मौसम ऐसा ही गर्म रहेगा। इस वक्त शदीद जो है वो गर्मी महसूस हो रही है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो माहिरीन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो बाहर निकले वरना घरों में रहें। लेकिन ये जो नहर है ये अकलौती नहर है लाहौर की, यहाँ पर बच्चे इस वक्त नहा रहे हैं और जिन लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है उनका कहना है कि असर तक यहीं पे नहाते हैं। बहुत शुक्रिया दुआ आपका। और अभी आपको बताएंगे लाहौर चिड़ियाघर में अगले 10 रोज में नए जानवर की आमद मतवक्के। पिंजरों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। नए जानवरों के लिए 8 करोड़ रुपए मुख्तस। फिजा इमरान से जानेंगे। फिजा आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर चिड़ियाघर में 1100 से ज़ायद इकसाम के जानवर, परिंदे और हशरात मौजूद हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से जो है जानवरों की बेदरेग अमवात की वजह से यहाँ पर बेशुमार पिंजरे जो है वीरान पड़े हैं, जिनको आबाद करने के लिए अब लाहौर चिड़ियाघर इंतज़ामिया की जानिब से मौसर इक़दाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। लाहौर चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने जानवरों के जोड़े पूरे करने के लिए और जानवरों की कमी को जो है वो पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपये के बजट जो है वो मुख्तस किए थे, जिस पर 8 नई इकसाम के जानवर जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं, जिनमें 3 ज़राफ़ा, 6 वालाबाई, चिंपैंजी, गेंडा, राइनो और कछुए जो हैं बंगाल टाइगर समेत चंद दिनों में लाहौर चिड़ियाघर की रौनक बढ़ेंगे। और इस हवाले से लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर हसन अली सुखेरा का कहना है कि जानवरों की आमद के पेश नज़र जो है पिंजरों में, इनक्लोजर्स में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि आइंदा 10 रोज़ में जो है नए जानवर लाहौर चिड़ियाघर के मकीन बन जाएंगे। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि डायरेक्टर हसन अली सुखेरा का कहना है कि ईद उल ज़ुहा पर जो है बच्चों की मनपसंद हाथी जो है वो भी लाहौर चिड़ियाघर ले आएंगे। और इस हवाले से आप हमें अपडेट करें। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के पैकेज 2 पर आजमाइशी सर्विस शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। ख्वाजा अहमद हसन से मियां शकील अहमद, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की मुलाकात हुई। पैकेज 2 पर अली टाउन से स्कीम मोड़ स्टेशन तक आजमाइशी सर्विस के इंतजाम का जायजा लिया गया है। मैंने महर इश्तियाक अहमद, MPA सैफ मलूक होकर समेत दीगर मौजूद थे। पैकेज 2 पर आजमाइशी सर्विस के लिए इंतजामी अमूर पर मुशावरत और फैसले किए गए। कल 3:30 बजे आजमाइशी सर्विस के लिए ट्रेन अली टाउन स्टेशन से शुरू होगी। ट्रेन अली टाउन स्टेशन तक स्कीम मोड़ पर वाक़ सलाहुद्दीन स्टेशन तक चलाई जाएगी। न्यूज़